पहले एक लाइन को मिटा दिया करना, और जिस दिन ये सारी लाइन मिट जाएंगी समझना बस उसी दिन मैं आ जाऊंगा। और अब वो देवी रोज उठती, सबसे पहले दौड़ करके एक लाइन मिटाती और मन में बड़ी प्रसन्न हो जाती कि आज ये एक लाइन कम हो गई, अब इतनी और बाकी है। और जिस दिन एक लाइन रह गई उस दिन तो उसके धैर्य का बाण टूटने लगा। और अगले दिन जब उसने उस अंतिम लाइन को भी मिटा दिया तो उसका तो एक पल काटना मुश्किल हो गया। थोड़ी सी आहट होती है कि दौड़ती है द्वार की ओर कि आ गए क्या। तो वृत्रासुर कहता है प्रभु, जैसे प्रति क्षण प्रति पल उसकी विकलता बढ़ती जाती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, ऐसे मैं भी आपकी मिलने के लिए प्रति क्षण तड़पूं, प्रति पल तड़पूं। प्रियम प्रियेव विशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृक्ष्यते त्वाम। ऐसी उत्कंठा आपसे मिलने के लिए मेरे मन में भी जगे। भगवान को ये दृष्टांत उपयुक्त लगा। अब अंतिम पुरुषार्थ मांगा, मोक्ष। वृत्रासुर कहता है प्रभु, जन्म मरण से छूट जाऊं ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं तो कहता हूं कर्मानुसार चाहे मेरे जितने जन्म हो जाएं, चाहे जितनी बार मुझे मरना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं है। फिर क्या चाहते हो? बोला ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर कहता है प्रभु, जन्म मरण चाहे मुझे जितने भी देना, परंतु हर जन्म में उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हर जन्म में मुझे आपके संतों का, आपके भक्तों का दर्शन मिलता रहे। हर जन्म में मुझे सत्संग लाभ मिले, चाहे मेरे कितने भी जन्म हो। संसार के ही स्त्री पुत्रादि में जिनकी रति है ना, जो माया में ही बंधे हुए हैं, ऐसे संसारी पुरुषों का संग, ऐसे विषयी पुरुषों का संग मुझे किसी जन्म में ना मिले। यही मेरा मोक्ष है, यही मेरी मुक्ति है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर वृत्रासुर ने भावपूर्ण भगवान का स्तवन किया। इंद्र तो सुनकर के गदगद हो गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अहो दानवराज, तुम तो सचमुच धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे इतने विचार शुद्ध बने हुए हैं, युद्ध भूमि में भी भगवान की इतनी अद्भुत स्तुति कर रहे हो। और अचानक वृत्रासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया और सावधान किया, इंद्र सावधान। और इंद्र को सावधान करके वृत्रासुर ने एक मुष्टिका का प्रहार ऐरावत हाथी पर किया। हाथी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इंद्र के हाथ का वज्र भी छूट गया। अब तो इंद्र को वज्र उठाने में बड़ी शर्म आवे, पर वृत्रासुर ने कहा, इंद्र वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। तब इंद्र ने वज्र को उठाया और वृत्रासुर ने जब दोबारा प्रहार किया तो इंद्र ने वृत्रासुर की एक भुजा को काट दिया। दूसरी भुजा से प्रहार करने लगा तो दूसरी भुजा को भी काट दिया। दोनों भुजाओं से रहित वृत्रासुर विकराल मुंह फाड़ करके इंद्र को और दौड़ा, और जब तक इंद्र कुछ करते वृत्रासुर इंद्र को ही निगल गया। देवताओं में तो हाहाकार मच गई, अरे ये तो देवराज को ही निगल गया। पर वृत्रासुर के पेट में जाकर के भी इंद्र मरे नहीं, क्योंकि नारायण पक्ष का बल था और हाथ में वज्र था। उसके पेट में जाकर के इंद्र वृत्रासुर की कुक्षी का भेदन करने लगे, उसका पेट फाड़ने लगे। और पूरे 1 वर्ष के बाद इंद्र उसका पेट फाड़ करके बाहर निकल आवे, तब वृत्रासुर का अंत हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते, राजन, दिति के 49 पुत्र ऐसे भी हुए जो देवताओं में जिनकी गिनती हुई।
जो वायु के ही विविध रूप हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, ये वही मरुतगण हैं। पुंसवन व्रत के प्रभाव से माँ के गर्भ में इनके 49 टुकड़े हो जाने पर भी ये मरे नहीं और अंत में इनकी गिनती गणना देवताओं में है। अब सप्तम स्कंद में परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, एक और तो भगवान समदर्शी कहे जाते हैं और दूसरी और भगवान सरासर पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा दैत्यों को ही मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। जब भगवान सरासर पक्षपात करते हैं तो फिर समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि वास्तव में भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। साधु पृष्ठम महाराज, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से किया था, जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा की, परंतु शिशुपाल ने भरी सभा में खड़े होकर के भगवान को 100 गालियां दी और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में समा गई। युधिष्ठिर जी ने तुरंत देवऋषि से प्रश्न किया, देवऋषि, मरने के बाद जिसका तेज नारायण में समा जाए वो तो कोई सिद्ध कोटि का महापुरुष होता है, और ये शिशुपाल ये तो भगवान से द्वेष करता था, भगवान को गालियां देता था, फिर इसका तेज भगवान में कैसे समा गया? नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। जो भगवान को मित्र बनाते हैं भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, जो भगवान को शत्रु बनाते हैं भगवान उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ये तो उपासनाओं में भेद है, भगवान में भेद नहीं है। और एक बात कहूँ राजन, मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। अरे मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आवेगी, पर शत्रु को भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। शत्रु पग पग पर याद रहता है कि इसने मेरा उस दिन ऐसे अपमान किया था, मैं भूलूंगा नहीं। इसलिए जहां भगवान के भक्त भगवान को माला लेकर के दिन रात याद करते हैं ना, वहां शत्रु भी भगवान को कम याद नहीं करते हैं। भृंगी कीटन न्याय से उनका भी उद्धार हो जाता है। जैसे भृंगी एक साधारण से कीड़े को पकड़ करके मिट्टी में कैद कर देता है और उसी के ऊपर फिर भृंग भृंग करता घूमता रहता है, और मिट्टी के भीतर जो कीड़ा बंद है वो भृंगी के भय से भयाक्रांत निरंतर भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बन करके बाहर निकल आता है। ऐसे ही भले ही कोई भय से भजन करे चाहे कोई वैर से भजन करे, प्राप्ति तो उसे परमात्मा की ही होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। काम क्रोध भय आदि अच्छी वृत्तियां नहीं हैं, पर यही वृत्तियां यदि परमात्मा से जुड़ जाएं तो कल्याण का साधन बन जाती है। काम क्रोधादिक वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है, पर मार नहीं सकते तो उसे मोड़ करके परमात्मा की ओर ही जोड़ दो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने एक एक का प्रमाण दिया है। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपाः संबंधान् वृष्णया स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात्, गोपियों ने, ब्रज की ग्वालिनियों ने काम की वृत्ति को संसार से हटा करके श्री कृष्ण से जोड़ दिया तो गोपियों का कल्याण हो गया। अपने
पति को छोड़ करके परपति से प्रीति, शास्त्र की दृष्टि से तो यह पतन का कारण है। पर गोपियों ने अपनी यही वृत्ति भगवान से जोड़ ली तो गोपियों का कल्याण हो गया। उसी प्रकार भयात कंस, कंस ने भय से बजा। नारद जी से पूछा, गुरुजी मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बताया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीतांबर ओढ़े होगा, देखने में तो छोटा होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। और जो नारद जी कह करके गए, कंस का तो इतना बुरा हाल कि चारों ओर उसे कृष्ण कन्हैया ही नजर आने लगा। तो कंस की भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है, इसलिए भयाक्रांत कंस का भी उद्धार हो गया। द्वेषा चैत्यादयो नृपः, और शिशुपाल का नियम है, जब तक भगवान को गालियां नहीं देता था तब तक तो भोजन नहीं करता था, परंतु उसकी द्वेष की वृत्ति भी भगवान से जुड़ी थी, इसलिए शिशुपाल का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन कल तुमने 12 महाभागवतों के नाम सुने थे और उनमें 2 दैत्य भी हैं, महाराज बलि और प्रहलाद। ये दोनों ही दैत्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, पर भगवान के परम भागवतों में गिने जाते हैं। तो भगवान दैत्य दाती के दुश्मन कहाँ रहे? जहां तो हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान का अनन्य उपासक। तो हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को गोद में बिठा करके प्यार कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, ये विस्तार से हमें सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन जिस समय भगवान ने वाराह वपु धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने घोर तपस्या की। 10,000 वर्षों तक पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम भी नहीं हैं, समय आने पर हमें भी इस शरीर को त्यागना पड़ता है, तुम्हें कैसे बना दूं? तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे दूसरा वरदान दे दो। और तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं, और 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। कितनी बुद्धि लगाई इसने मृत्यु से बचने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु यद्यपि तेरे द्वारा मांगे हुए वरदान बड़े दुर्लभ हैं, परंतु तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे वरदान देता हूँ। और ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हो गया, भला अब मुझे कौन मार सकता है, अब तो मैं अमर ही हो गया। और दिग्विजय करते हुए इसने समस्त देवताओं को बंदी बना लिया। सब देव वृंद इसकी दास्ता करने लगे और मनी मन भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु इस दुष्ट से कब पिंड छूटेगा। भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, अतिशीघ्र इसका उद्धार होगा। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य उपासक, परम वैष्णव, परम भागवत। सुखदेव जी ने परिचय दिया है प्रहलाद जी का। ब्रह्मण्यशील भगवान के अनन्य भक्त, परम भागवत, परम वैष्णव। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव के, सत्य प्रतिज्ञ
और परम जितेंद्रिय। एक राजा के पुत्र होकर के भी संसार के व्यसनों में इनकी तनिक भी आसक्ति नहीं है। राजकुमार जब थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। शंडामर्क जी जहाँ के प्रधानाचार्य हैं और जहाँ पर दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्या सिखाई जाती है। तो प्रहलाद जी को भी पढ़ने के लिए वहीं भेजा गया, पर इन पर तो कोई दूसरा ही रंग चढ़ा है। अब गुरु जी पढ़ाते हैं और प्रहलाद जी पढ़ भी लेते हैं, याद करके सुना भी देते हैं, परंतु हृदयंगम नहीं करते। ये छल कपट की नीतियां प्रहलाद जी को सुहाती नहीं है। एक बार हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र की याद आई तो प्रहलाद जी से मिलने के लिए हिरण्यकश्यपु विद्यालय ही आ गया और बड़े प्रेम से अपने पुत्र को गोद में लेकर के सिर पर हाथ फेरते हुए हिरण्यकश्यपु ने पूछा, पुत्र प्रहलाद, एक बात तो बताओ, अब तक की पाठ में तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे बढ़िया तो मैंने अभी तक एक ही बात सीखी है। क्या? बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो अपने जीवन में एक ही बात सीखी है। क्या? ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकूप के समान है। गृहमंद कूप, कुआं में यदि कोई गिर जाए तो बच जाएगा, क्योंकि कुआं में यदि पानी है तो कोई भी पनघट पर पानी भरने आएगा तो निकाल लेगा, रस्सी के सहारे खींच लेगा। परंतु अंध कुआं में यदि कोई गिर जाए, अंध कुआं किसे कहते हैं? जो भयंकर बीहड़ जंगल में कुएं हैं ना, जहां कोई आता जाता नहीं है, तमाम जंगल की झाड़ियां लटक रही हैं कुआं में, जब वहां कोई आने जाना वाला ही नहीं है तो बचाएगा कौन? तो इस गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा है, अंध कुआं कहा है। गृहमंद कूपम, ये अंधा कुआं है। और कदाचित कोई इससे निकलने का प्रयास भी करे ना, तो पहले तो किसी को वैराग्य होता नहीं है, और यदि हो भी जाए, ज्ञान हो भी जाए कि ये संसार के जितने संबंध हैं सब अनित्य हैं, असत हैं, और अपने नित्य शाश्वत संबंध को जानने की वो जिज्ञासा उसके मन में जगे, कोई निकलना भी चाहे तो घर गृहस्थी वाले ही टांग पकड़ करके खींच लेते हैं। अरे भैया, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? इन सब को कौन देखेगा? सब बर्बाद। तुम्हारा इतना हरा भरा परिवार है, सब बर्बाद करना चाहते हो? तो पहले तो किसी को वैराग्य होता नहीं है, हो जाए तो अपने ही पकड़ करके खींच लेते हैं। इसलिए गृहमंद कूपम, प्रहलाद जी कहते हैं बुद्धिमान वही है जो इस अंधे कुएं से जितना हो सके अपने आप को निकालने का प्रयास करे। और उसके बाद क्या करे? फिर कहाँ जाए? तो बोले वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लो। और जो हिरण्यकश्यपु ने सुना वो तो क्रोधित हो गया, प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया। परंतु फिर मन में सोचा कि बच्चों को ज्ञान तो होता नहीं, ये तो वही बता रहा होगा जो इसे बताया गया होगा। तो बोला, प्रहलाद जाओ अपने गुरुजी को बुला करके लाओ। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए और बोले, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। शंडामर्क जी दौड़े दौड़े आए, सरकार आज अचानक आपका विद्यालय में कैसे आना हुआ? बोले, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को तुम पढ़ाते क्या हो? बोले, सरकार
आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित कर रखी है हमारे यहाँ वही सब पढ़ाया जाता है। हिरण्यकश्यपु तो क्रोधित हो गया, मूर्खों, मेरा पुत्र मेरी गोद में बैठ करके कह रहा था कि जाओ वन में जाकर के हरि का भजन करो, यही सब पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ भेजा है। चंडामर्क जी तो भयभीत हो गए, बोले सरकार हम आपके सौगंध खाते हैं, हमने ऐसा प्रहलाद को कुछ नहीं सिखाया, हमारे विद्यालय में ऐसी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। न जाने प्रहलाद ने ये सब बातें कहां से सुन ली। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब ये है मेरा कोई गुप्त शत्रु तुम्हारे यहाँ घुसा हुआ है, वही मेरे पुत्र को ये ऊटपटांग बातें सिखा रहा है, पता लगाओ वो कौन है, और खबरदार जो आज के बाद उसने कुछ ऐसी उल्टी ऊटपटांग बात की तो इतना याद रखना दंड तुम्हें मिलेगा। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यपु तो चला गया, पर गुरुजी बेचारे घबरा गए। चलो चल करके पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। तो सोचा कि बच्चों से क्रोध करके एकदम से बात पूछो तो वो घबरा जाते हैं, नहीं बताते, प्रेम से पूछने पर बता देते हैं। तो गुरुजी ने प्रहलाद जी को गोद में लिया और पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथये मामृषा बालानति कुतुस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्या। तुम्हारा कल्याण हो वत्स पुत्र प्रहलाद, सच्ची सच्ची बात बताओ कि तुम्हारी ये बुद्धि खराब किसने की है, ये ऊट पटांग बातें जो तुमने अपने पिता को कही ये तुम्हें किसने सिखाई। प्रहलाद जी तो हंसते हुए बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ, जो जीवों को कल्याण की बात बतावे तो उसे ये संसार के लोग उल्टी बुद्धि वाला कहते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार। गुरुजी तो क्रोधित हो गए, मूर्ख, तू हमें पढ़ाने आया है कि पढ़ने आया है, लाओ तो मेरा जरा डंडा, अभी इसकी बुद्धि ठीक करता हूं। दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन वने जातो यम कंटक धर्मा, बहुत डांटा प्रहलाद जी को चंडामर्क जी ने। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, तो बोले सदीनो राज सेवक। यहाँ चंडामर्क जी को राज सेवक कहा है, मास्टर जी। गुरुजी में और मास्टर जी में अंतर होता है। गुरुजी वे हैं जो शास्त्र सम्मत हो, जो उचित हो, वो निर्भीक हो करके शिष्य को पढ़ावें और सिखावें। और मास्टर जी वो हैं कि सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित कर रखी है वही पढ़ावें। उचित है या अनुचित इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। सरकार ने कहा ग माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो क्या पढ़ाएं? बोले ग माने गधा। अब गधे पर किसी को कोई